हे पार्थ मुझे पहले बतला दे, मैं संवाद नहीं करता। हे पार्थ मुझे पहले बतला दे तो मैं संवाद नहीं करता, तुम सारे भाइयों के खातिर कोई विवाद नहीं करता। पांचाली के तन पर लिपटे साड़ी खींच रहे थे जो, पांचाली के तन पर लिपटे साड़ी खींच रहे थे जो, दोषी वो भी उतने ही है, जबड़ा भींच रहे थे जो। घर की इज्जत तड़प रही कोई टुक नहीं बोले, पोत्र बहू को नग्न देखकर गंगा पुत्र नहीं खोले। तुम कायर बनकर बैठे हो, ये बात बड़ी बेशर्मी है, संबंध उन्हीं से निभा रहे हो जो लोग यहाँ धर्मी है। हे पांडु के पुत्र, हे पांडु के पुत्र, धर्म का कैसा कर्ज उतारा है। शोले होने थे आंखों में, शोले होने थे आंखों में, शोले होने थे आंखों में, पर जलती बहती धारा है। नमस्कार दोस्तों, हमारे जीवन में हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उन कठिनाइयों से बाहर निकलने के लिए हमें एक गुरु की आवश्यकता होती है। जैसे कुरुक्षेत्र में अर्जुन फंसा हुआ है, अपने ही लोगों के साथ वो कैसे लड़ पाएगा, ये युक्तिवाद समझने के लिए उसे भगवान श्री कृष्ण जी का सहारा लेना पड़ा। एक वक्त तो ऐसा आया कि उसने अपने सारे शस्त्र डाल दिए। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने समझाया, धर्म के लिए युद्ध करना ही उचित रहेगा। ऐसी एक कविता मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। तलवार, धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए हैं। रक्त पिपासु महारथी एक दूजे सम्मुख अड़े हुए हैं। कई लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 बिचारे थे। एक तरफ थे योद्धा सारे, एक तरफ समय के मारे थे। महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाक रहे थे जी, और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाक रहे थे जी। रणभूमि के सभी नजारे देखने में कुछ खास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में तभी सजा डाला। 5 जन्य उठा कृष्ण ने मुख से लगा बजा डाला। हुआ शंखनाद, जैसे ही सबका गर्जन शुरू हुआ, रक्त भी करना हुआ शुरू और सबका मर्दन शुरू हुआ। कहा कृष्ण ने उठो पार्थ, कहा कृष्ण ने उठो पार्थ, एक आग को मीच जरा, गांडी ऊपर रख बाणों को, प्रत्यंचा को खींच। आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर, यहाँ इस धरती पर कोई नहीं है अर्जुन के जैसा वीर। यहाँ इस धरती पर कोई नहीं है अर्जुन के जैसा वीर। यहाँ सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। एक धनुर्धारी की योद्धा मानो चूहा कुतर गया। बोले पार्थ सुनो का ना, बोले पार्थ सुनो का ना, जितने भी ये सम्मुख खड़े हुए हैं, हम तो इनसे सीख सीख कर सारे भाई बड़े हुए हैं। इधर खड़े बाबा भीष्म ने मुझको गोद खिलाया है, गुरु द्रोण ने धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाया है। सभी भाई पर प्यार लुटाया कुंती मात हमारी ने, कमी कोई नहीं छोड़ी थी प्रभु माता गांधारी ने। ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक है, माना दुर्योधन और दुशासन थोड़े से नालायक है। मैं अपराध क्षमा करता हूँ, बेशक हम ही छोटे हैं। मैं अपराध क्षमा करता हूँ, बेशक हम ही छोटे हैं। ये जैसे भी है आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। ये जैसे भी है आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। छोटे से भूभाग के खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं, छोटे से भूभाग के खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। स्वर्ण ताक कर अपने कुल का विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। खून सने हाथों को होता राजभोग अधिकार नहीं, परिवार मारकर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं, परिवार मारकर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। रथ पर बैठ गया अर्जुन और मुंह माधव से मोड़ दिया, आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी कुछ अकुलाए थे। शिष्य पार्थ पर गर्व हुआ, मन ही मन हर्षाए थे। मन में सोच लिया अर्जुन की बुद्धि ना सड़ने दूंगा, समर भूमि में पार्थ को कमजोर पड़े नहीं दूंगा। धर्म बचाने के खातिर एक नव अभियान शुरू हुआ। उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। एक नजर में, एक नजर में, एक नजर में, एक नजर में, एक नजर में रणभूमि के कन कन डोल गए माधव। टकटकी बांध कर देखा अर्जुन, एकदम बोल गए माधव। हे पार्थ मुझे पहले बतला दे, हे पार्थ मुझे पहले बतला दे, मैं संवाद नहीं करता। हे पार्थ मुझे पहले बतला दे तो मैं संवाद नहीं करता, तुम सारे भाइयों के खातिर कोई विवाद नहीं करता। पांचाली के तन पर लिपटे साड़ी खींच रहे थे जो, पांचाली के तन पर लिपटे साड़ी खींच रहे थे जो, दोषी वो भी उतने ही है, जबड़ा भींच रहे थे जो। घर की इज्जत तड़प रही कोई टुक नहीं बोले, पोत्र बहू को नग्न देखकर गंगा पुत्र नहीं खोले।
तुम कायर बनकर बैठे हो, ये बात बड़ी बेशर्मी है। संबंध उन्हीं से निभा रहे हो जो लोग यहाँ अधर्मी है। हे पांडु के पुत्र, हे पांडु के पुत्र, धर्म का कैसा कर्ज उतारा है। शोले होने थे आंखों में, शोले होने थे आंखों में, शोले होने थे आंखों में, पर जलती बहती धारा है। गांडी उठाने में, हे पार्थ, गांडी उठाने में पार्थ जितनी भी देर यहाँ होगी, इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी अंधेर वहां होगी। अधर्म धर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन, अश्रुधारा फिर तेज हुई और थरथर कांप रहा अर्जुन। हे माधव मुझे बतलाओ, हे माधव मुझे बतलाओ, कुलनाशक कैसे बन जाऊं, रख सिंहासन लाशों पर मैं शासक कैसे बन जाऊं। कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं, कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं। करने को जिनका स्वागत ये कर स्वयं जुड़ जाते हैं। उन्हीं करों ने बाल काल में सबके पैर दबाए हैं, इन्हीं करों को पकड़कर करों में पिता मह मुस्काए है। अपनी बाण इनकी ओर करूंगा मैं, केशव मुझको मृत्यु दो दो, उससे पूर्व मरूंगा मैं। बाद युद्ध के मुझे कुछ भी ना पास दिखाई देता है, माधव रणभूमि में मुझे बस नाश दिखाई देता है। बात बहुत बहुत थी किंतु जगत गुरु मुस्काते थे और ज्ञान की गंगा निरंतर चक्रधारी बरसाते थे। जन्म मरण की यह योद्धा बिल्कुल चाह नहीं करते, क्या होगा अंजाम युद्ध का ये परवाह नहीं करते। पार्थ यहाँ कुछ मत सोचो, कर्म पर ध्यान लगाओ तुम, बाद युद्ध के क्या होगा ये मत अनुमान लगाओ तुम। इस दुनिया के रक्तपात में कोई तो एहसास नहीं, निज जीवन का करे फैसला, नर के बस की बात नहीं। तुम ना जीवन देने वाले ना जीवन मरने वाले हो, ना जीत तुम्हारे हाथों में ना तुम मरने हाले वाले हो। ये जीवन दीपक के भांति यूं ही चलता रहता है, पूर्ण वेग से बुझ जाता है वरना जलता रहता है। मानव वश में शेष नहीं कुछ, मानव वश में शेष नहीं कुछ, फिर भी मानव डरता है। वह मरकर भी अमर हो गया जो धर्म के खातिर मरता है, वो मरकर भी अमर हो गया जो धर्म के खातिर मरता है। न सत्ता सुख से होता है न सम्मानों से होता है, जीवन का सार सफल तो केवल बलिदानों से होता है। देहदान योद्धा ही करते हैं न कोई दूजा जाता है, रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है। योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे शस्त्र बदलती है, वैसे मानव की दिव्यात्मा दैहिक वस्त्र बदलती है। कान्हा तो सदा नर को मन के उद्गार बताते थे, इस दुनिया के खातिर ही गीता का सार बताते थे। हे केशव कुछ तो समझ गया पर कुछ कुछ असमंजस हूं मैं, इतना समझ गया कि मैं न स्वयं में वश में हूँ। हे माधव मुझे बतलाओ, कुलनाशक कैसे बन जाऊं, तो पर मैं शासक कैसे बन जाऊं। ये मान और सम्मान बताओ, जीवन के अपमान बताओ, जीवन मृत्यु क्या है माधव, रण में जीवन दान बताओ। काम क्रोध की बात की है तो मुझको उत्तम काम बताओ, मुझको उत्तम काम बताओ। अरे खुद को ईश्वर कहते हैं तो जल्दी अपना नाम बताओ, खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया। तीनों लोग का स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल गया। सारे सृष्टि को भगवान बेहद गुस्से में लाल दिखे, देवलोक के देव डरे हैं, सबको माधव लाल दिखे। अरे कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ, कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी का धरकर मैं ही केश बदलता हूँ, धर्म बचाने के खातिर मैं अनगित वेद बिसलता हूँ। जी का दशम रूप में परशुराम मत वाला हूँ, ना कालिया के फन पर मैं मर्दन करने वाला हूँ। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया, बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। नरसिंह बनकर है धर्म के खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। रथ तनिक नहीं भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ। गांडीव हाथ में तेरे है पर रणभूमि में मैं लड़ता हूँ, रणभूमि में मैं लड़ता हूँ। इतना कहकर मौन हुए, खुद ही खुद सकुचाए केशव। पलक झपकाते ही अपने दिव्य रूप में आए केशव, पलक झपकाते ही अपने दिव्य रूप में आए केशव। दिव्य रूप में केशव का सबसे अलग दमकता था, कोई लाख सूरज जितना चेहरे पर तेज चमकता था। माँ गंगा का पावन जल उनके कदमों को चूम रहा था, माँ गंगा का पावन जल उनके कदमों को चूम रहा था और तर्जनी उंगली में चक्र सुदर्शन घूम रहा था। नदियों की कलकल सागर का शोर सुनाई देता था, केशव के अंदर पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता था, केशव के अंदर पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता था। जैसे ही मेरे माधव का कद थोड़ा सा बड़ा हुआ, सहमा सहमा सा था अर्जुन एकदम से रथ में खड़ा हुआ। माँ गीता के ज्ञान से सीधा हृदय पर प्रहार हुआ, मृत्यु के आलिंगन हेतु अर्जुन फिर तैयार हुआ।
मैं धर्म भुजा का वाहक मैं, कोई मुझको मार नहीं सकता, जिसके रथ पर भगवान हो वो युद्ध हार नहीं सकता। ये समझ गया अर्जुन। जितने यहाँ अधर्मी है चुन चुन कर उन्हें सजा दूंगा, जितने यहाँ अधर्मी है चुन चुन कर उन्हें सजा दूंगा, इतना रक्त बहाऊंगा कि धरती की प्यास बुझा दूंगा। अर्जुन की आंखों में धर्मराज का दिखाई देता था, पार्थ में केशव को बस यमराज दिखाई देता था। रण में जाने से पहले उसने एक काम किया, चरणों में रखा शीश, अर्जुन ने केशव को प्रणाम किया। जिधर चले बाण पार्थ के सब पीछे हट जाते थे, रणभूमि के कोने कोने लाशों से पट जाते थे। कुरुक्षेत्र की भूमि पे नाच नचाया अर्जुन ने, सारी धरती लाल हुई, कोहराम मचाया अर्जुन ने। बड़े बड़े महारथियों को भी नानी याद दिलाई थी, मृत्यु को तांडव था जो मृत्यु भी घबराई थी। ऐसे लगता था सबको मृत्यु से प्यार हुआ है जी। ऐसा धर्म युद्ध दुनिया में पहली बार हुआ है जी। अधर्म समूचा नष्ट किया पार्थ ने कसम निभाई थी, इंद्रप्रस्थ के राजभवन पर धर्म भुजा लहराई थी, धर्मराज के शीश के ऊपर राजमुकुट की छाया थी, पर सारी दुनिया जानती थी ये सब केशव की माया थी। धर्म किया स्थापित जिसने, दाता दया निधान की जय, हाथ उठाकर सारे बोरो चक्रधारी भगवान की जय, हाथ उठाकर सारे बोरो चक्रधारी भगवान की जय। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।